एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है धनपाल, धर्मप्रभ सूरी, राजशेखर या रामचंद्र सूरी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो निर्भय भीम व्यायोग है इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र सूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये निर्भय भीम व्यायोग है क्या, तो आपको याद रखना है यह एक रूपक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? रूपक ग्रंथ है। और इसमें है क्या है, तो आपको याद रखना है इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा दी गई है। क्या दी गई है? भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। निर्भय भीम आयोग क्या है? एक रूपक ग्रंथ है। इसके लेखक रामचंद्र सूरी है। और इसमें है क्या? भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो दोस्तों आपको याद रखना वो जो नाम है वो है पुतलिपा। अब ये है क्या, तो आपको याद रखना पुतलिपा थे वो सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे। कौन थे? 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। बल्कि मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा ये योगिनी के नाम थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल, अबू सैयद, इब्न बतूता, बदायूनी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है। अभी बार बार ट्रेंडिंग में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें पूछी गई हैं, इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी से बताइए, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने, इतिहासकार ने किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सैयद ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपको कुछ स्थानों पे इसका नाम अमीर खुसरो भी मिलेगा। 1253 से 1325 की पहेलियों में अमीर खुसरो मिलेगा। क्या मिलेगा? 1253 से 1325 तक की पहेलियों में आपको अमीर खुसरो मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो आपको याद रखना इसका जो नाम था वो था अबू सैयद। लेकिन अगर अमीर खुसरो भी दिया जाए तो वो भी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं में नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेली, कबूले माला कथा, वर्ण रत्नाकर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको याद रखना वो जो ग्रंथ है वो है राउलवेली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके रचनाकार कौन है ये बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपको याद रखना इसके जो रचनाकार है वो है रोडा कवि। रोडा कवि, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया राउलवेली के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना वो है रोडा कवि। ये है क्या, तो आपको याद रखना ये शीलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य। क्या है? चंपू काव्य। पेपर में पूछा गया, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप जरूर इस पॉइंट को लिखना। चंपू काव्य, चंपू काव्य होता क्या है, अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रित रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में ट्रेंडिंग में रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है?
तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जोइंदू, ऑप्शन बी। अब ये इनकी जोइंदू की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमात्म प्रकाश। कौन सी रचना? परमात्म प्रकाश। और एक रचना बहुत पूछी जाती है योग सार। ये दोनों रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है। मैंने क्या बताया, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जोइंदू ने किया। जोइंदू की परमात्मा प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं। दोस्तों जितने भी पॉइंट अलग से बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए, जिससे आपके एग्जाम देने जाओ तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, कीर्तिलता, गंगा वाक्यावली, मणिमंजरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो दोस्तों आपको याद रखना विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब विद्यापति से काफी क्वेश्चन बनते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि थे। तो आपको याद रखना ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचना की। कौन कौन सी भाषा में? संस्कृत और अवहट और मैथिली भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने नोट्स अगर बनाते हो मेरी क्लास देख के तो जरूर लिखिए, अपने नोट्स में लिखना। बहुत बार पूछा गया कि विद्यापति ने अपनी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में की है। तो आपको याद रखना संस्कृत, अवहट और मैथिली। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था और ये शैव संप्रदाय के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमचर्यु किसका वर्णन है? शिव, भरत, सीता या राम? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहा है, पमचर्यु किसका वर्णन है। अगर आप प्रीवियस पेपर खुद लगाते हो तो आपने ये देखे होंगे क्वेश्चन। पमचर्यु किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना पमचर्यु में राम का वर्णन है, भगवान राम का वर्णन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये रचना किसकी है ये बता दीजिए तो मजा ही आ जाए कि पमचर्यु रचना किसकी है। तो आपको याद रखना ये जो रचना है वो किसकी है? स्वयं की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में ट्रेंडिंग में रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रज? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना इनकी जो रचनाएं हैं इनकी भाषा क्या थी। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की किस भाषा में है? खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन बनता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने मेरी उपनाम वाली क्लास पढ़ी है जो अभी 8000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप इसका आंसर तुरंत बता दो कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको याद रखना इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ मेरी उपनाम वाली क्लास जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उपनाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो आप तुरंत कर लोगे, मैं ये आपको बता सकती हूँ तुरंत कर लोगे। और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अब इनसे से बनता क्वेश्चन ये किसके शिष्य थे। तो आपको याद रखना ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया।
जरूर अपने नोट्स में लिखना। मैं बार बार बोली हूँ, जितने भी पॉइंट बता रही हूँ अलग से, ये जरूर अपने नोट्स में लिखा कीजिए, जिससे आप रिवीजन मारो। आपको किसी भी की क्लास नहीं उठानी, अपने नोट्स उठाने और वही रिवीजन मारने एग्जाम के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्ध मागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 एग्जाम में ये बराबर रिपीट में रहा है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये रखना, डिंगल भाषा को जो अर्थ है वो है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, इटावा, बिहार। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब एटा में कहाँ हुआ था? इधर तो एटा दे दिया जाए तो आपने बता दिया, बाई चांस इसका कस्बा दे दिया जाए तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? यूपी के पटियाला नामक कस्बे में। एटा जो एटा है इसमें पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। यूपी के एटा एटा जिले में पटियाला नामक कस्बे में, पटियाली पटियाली माफी चाहेंगे, पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। बहुत बार पूछा गया, पटियाली से क्वेश्चन बना भी है, तो आप जरूर इसलिए लिखना पेपर में बाई चांस आपके बन जाए तो आपको गलत ना हो कि अमीर खुसरो का जन्म ही गलत कराए। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, एक एक क्वेश्चन से। तो अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रामचंद्र, रूपचंद, जज्वल, विद्याधर या सायंधर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काफी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी कराया था, पोल में। काफी बार मैं प्रीवियस पेपर जो हमने लगवाए उसमें भी कराया कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सायंधर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा की रचना की? राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा या ब्रज भाषा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैथिली भाषा। मैंने अभी हाल आपको बताया था, विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, और कौन सी थी जल्दी से बताइए। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। मैंने अभी हाल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। अगर आपने सही से डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप अपने क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने क्या बताया, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो उन्होंने मैथिली भाषा में की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? संस्कृत, देवता, हिंदवी या हिंदुस्तानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी हाल मैंने पढ़ाया आपको, क्या बताया था मैंने? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? हिंदवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।